मैं आपको एक बात बताता हूं, बाबा हरिशाह जी अब भी दरबार में मौजूद हैं, वो कहीं गए नहीं हैं। वो एक साइड खड़े होकर के देख रहे हैं कि मेरा कौन सा भगत अपनी कैसी कैसी सेवा दे रहा है, मेरा कौन कौन सा बच्चा उठ करके क्या क्या कर रहा है। क्योंकि इसको महसूस वही कर सकता है जो महाराज जी का ध्यान करता है। तो मैं चाहता हूं सारी फरियादें जो दाता जी अपने मुखारबिंद से गाते थे वो सारी आपके आगे रख दो। आगे आपकी इच्छा है इनको गाना नहीं गाना, सुनना या नहीं सुनना, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, कभी भी आपको जीवन में कोई समस्या आ जाए तो इन फरियादों को गा लेना, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। कभी भी आप किसी भी उलझन में फंस जाएं, किसी भी परेशानी, कितनी बड़ी परेशानी आपको आ जाए, आप नीयत साफ रख के, मन साफ करके, अगरबत्ती लगा करके, ज्योत या चिराग जगा करके इन फरियादों का उच्चारण कर लेना, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। बड़ी सुंदर सुंदर फरियादें दाता जी अपने मुखारबिंद से गाते थे। उसी फरियाद में आओ एक फरियाद का और उच्चारण करते हैं। जयकारा बाबा हरिशाह जी का। याद ये रखना है कि बाबा हरिशाह जी ने गोंदपुर बरेड़ा में एक चाय की दुकान में क्या कर ली, नौकरी कर ली। कौन सी नौकरी? बर्तन साफ करने की। क्यों? अपने परिवार की गरीबी को दूर करने के लिए। असी प्यार बाबा जी नाल पाया है पर कोई ना जाने, आया सी प्यार मास्टर जी मास्टर करेगा मेहनती, आया सी प्यार बाबा जी नाल पाया है पर कोई ना जाने, हाय ओनू दिल दे विच बसाया है पर कोई ना जाने। असी प्यार बाबा जी नाल पाया है पर कोई ना जाने, प्यार बाबा जी नाल पाया है पर कोई ना जाने, ओनू दिल दे विच बसाया है पर कोई ना जाने, ओनू दिल दे विच बसाया है पर कोई ना जाने। असी प्यार बाबा जी नाल पाया है पर कोई ना जाने, असी प्यार बाबा जी नाल पाया है पर कोई ना जाने, ओनू दिल दे विच बसाया है पर कोई ना जाने, ओनू दिल दे विच बसाया है पर कोई ना जाने। रूप तेरे दी झलक देख के दिल होया दीवाना, रूप तेरे दी झलक देख के दिल होया दीवाना, सारे बोलो रूप तेरे दी झलक देख के दिल होया दीवाना, रूप तेरे दी झलक देख के दिल होया दीवाना, ए जल्दी देखी लाट शमादी चल उठिया परवाना, जल्दी देखी लाट शमादी चल उठिया परवाना, असी अपना आप गवाया है पर कोई ना जाने, असी अपना आप गवाया है पर कोई ना जाने, असी अपना आप गवाया है पर कोई ना जाने, असी अपना आप गवाया है पर कोई ना
बच जावे। पत्थर उत्ते डिगिया शीशा दसो किवें बच जावे। पत्थर उत्ते डिगिया शीशा दसो किवें बच जावे। पत्थर उत्ते डिगिया शीशा दसो किवें बच जावे। ओ दिल टूटा चोली पाया है पर कोई ना जाने। दिल टूटा चोली पाया है सारे बोलो ना जाने। दिल टूटा चोली पाया है पर कोई ना जाने। टूटा चोली पाया है पर कोई ना जाने। उन दिल ने बिच बसाया है पर कोई ना जाने। दिल दे विच बसाया है पर कोई ना जाने। असी प्यार बाबा जी नाल पाया है पर कोई ना जाने। प्यार बाबा जी नाल पाया है पर कोई ना जाने। उन दिल दे बिच बसाया है पर कोई ना जाने। दिल दे विच बसाया है पर कोई ना जाने। दूर खलो के बाबा जी खिड़ खिड़ हंसे। बाबा जी मैंने चित चुराया। तड़पे तेरा बचड़ा तेनू जरा रहम ना आया। तेरा बचड़ा तेनू जरा रहम ना आया। तड़पे तेरा बचड़ा तेनू जरा रहम ना आया। तड़पे तेरा बचड़ा तेनू जरा रहम ना आया। मैं सब दे अगे करा मर्यादा कोई ना जाने। सबने अगे करा मर्यादा कोई ना जाने। मैं सब दे अगे करा मर्यादा कोई ना जाने। सबने अगे करा मर्यादा कोई ना जाने। मेरे जख्म दिला दे बाबा जी पर तू यो जाने। मेरे जख्म दिला दे दाता जी पर तू यो जाने। असी प्यार बाबा जी नाल पाया है पर कोई ना जाने। प्यार बाबा जी नाल पाया है पर कोई ना जाने। उन दिल दे विच बसाया है पर कोई ना जाने। दिल दे विच बसाया है पर कोई ना जाने। उन दिल दे विच बसाया है पर कोई ना जाने। और दिल दे विच बसाया है पर कोई ना जाने। और सच्चे दरबार की जयकारा बाबा हरि शाह दाता जी दा। और सच्चे दरबार की जय। तो बाबा हरि शाह जी 8 साल की आयु में कहाँ पहुंच गए? गोंदपुर बनेड़ा। वहां पर एक चाय की दुकान में क्या कर ली? नौकरी कर ली। और काम क्या था वहां पर? बर्तन साफ करने का। आप बच्चे जरूर ध्यान दें। इस कथा में ये जरूर ध्यान देना है, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को बढ़िया करने के लिए, अपने परिवार को बढ़िया चलाने के लिए, अपने परिवार की अच्छी व्यवस्था करने के लिए ये ध्यान देना है कि परिवार के लिए त्याग करना पड़ता है।
क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है। और बाबा हरि शाह जी ने कितनी आयु में त्याग किया? 8 साल की आयु में। प्यारे बच्चों, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लगातार 1 महीना हो गया। इधर घर में हमारा बड़ा बालक के बाद 30 साल का बालक 1 घंटा घर ना आए तो परिवार में कितनी उथल पुथल मच जाती है। आप जरा सोचो, एक 8 साल का बच्चा घर से चला गया है, जो बड़ी मिन्नतें करके लिया है, उस परिवार का आज क्या हाल होगा? माता पिताजी का क्या हाल होगा? पूरे परिवार का क्या हाल होगा? पूरे रिश्तेदारी का क्या हाल होगा? जैसे जैसे जहां जहां उस समय व्यवस्था बनती थी तो हमारा परिवार गुरुजी को ढूंढता था। एक दिन गुरुजी बताते हैं कि जिस दुकान में मैं चाय की दुकान में काम करता था, वहां पर अमवा के 2-3 लोग आकर बैठे, वो चाय पी रहे थे। और चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते वो आपस में बातचीत कर रहे थे और मेरी तरफ देख रहे थे, और उन्होंने मुझे पहचान लिया। और जब मुझे पहचान लिया तो गुरुजी कहते, अब तो गड़बड़ हो गई। इन्होंने मुझे पहचान लिया कि जाकर मेरे घर में बता देंगे। और गुरुजी कहते, मैं डर के मारे वहां से भी दौड़ गया। फकीरों के जीवन में बड़े संकट आते हैं, बड़ी परेशानियां आती हैं। आप इस मार्ग में पैर धर के तो देखो, फिर पता चलता है कि ये कितना कठिन मार्ग है। ये जितना मार्ग आसान लगता है प्यारे बच्चों जी, उतना आसान मार्ग नहीं है ये। गुरुजी कहते मैं वहां से भाग गया, और ऐसे भागा, कुछ ही दिनों में मैं उन्ना पहुंच गया। और कुछ समय गुरुजी ने उन्ना में भी एक चाय की दुकान में नौकरी की। प्यारे बच्चों, गुरुजी बताते हैं वहां पर भी मेरी बात नहीं बनी, तो मैंने वहां पर निर्णय किया कि मैं यहां से ट्रेन लूंगा और सीधा दिल्ली चला जाऊंगा। क्योंकि दिल्ली में बाबा फरिश्ता जी उनका इंतजार कर रहे थे। किसी जगह पर आप अकस्मात जाते हो, सोचो कभी कि उस जगह से हमारा कोई ना कोई पूर्व जन्म का क्या है, संबंध है। आप यहां पर बच्चे बैठे हैं और आप किसी जगह पर जाएं, 1 बार जाएं, 2 बार जाएं, 3 बार जाएं, 4 बार जाएं या 10 बार जाएं। अच्छा, हर बार उस जगह पर जाने से आपकी बेइज्जती हो तो आप कितनी बार जाना चाहोगे? लेकिन फिर भी हम उस जगह पर चले जाते हैं।
तो उसका अर्थ क्या हुआ, उस जगह से कोई ना कोई आपके पूर्व जन्म का क्या है, संबंध है। तो गुरु जी कहते हैं मेरे मन में उन्ना में यही बात आई कि मैंने सीधे कहाँ जाना है, मैंने सीधे दिल्ली जाना। दिल्ली है कहाँ, इसके बारे में गुरु जी कहते मुझे पता नहीं था। अभी हमारी अपनी कितनी आयु हो गई है, हमें भी दिल्ली जाने का सौभाग्य नहीं मिला है। मन तो है कि उस जगह पर एक बार जरूर घूमूं, एक बार उस जगह के दर्शन जरूर करके आऊं। जिस जगह में गुरु जी कहते मैं जाकर के उस दरवाजे पर खड़ा हो जाता था, और एक बार नहीं दिन में 5 बार खड़ा होता है जाकर। अब क्यों खड़े होते थे ये आगे चल करके आपको बताऊंगा। जयकारा बाबा हरीशाह जी का। तो प्यारे भगतजनों, गुरु जी कहते मैं ट्रेन में बैठ गया, लेकिन मेरे पास क्या नहीं था, मेरे पास किराया नहीं था। बिना किराए से मैं कहां चढ़ गया, ट्रेन पर चढ़ गया। आओ एक फरियाद और दाता जी की बोलते हैं, उसके बाद फिर आपको मैं आगे लेकर चलूं। मैं ता हर दम रखदा आस पीरा जी तेरे ओने दी। मैं ता हर दम रखदा आस पीरा जी तेरे ओने दी। सभी गाइए। रखदा आस पीरा जी तेरे ओने दी। ओने दी पीरा जी ओने दी। ओने दी पीरा जी ओने दी। ओने दी पीरा जी ओने दी। मैं तार दम रखदा आस पीरा जी तेरे औने दी। मैं तार दम रखदा आस पीरा जी तेरे औने दी। जो दुखिया तेरे दर ते आवे, जो दुखिया सारे बोलो। हाँ जो दुखिया तेरे दर ते आवे, जो दुखिया तेरे दर ते आवे। ये खाली झोलियां पर ले जावे, खाली झोलियां पर ले जावे। तू बन्निया पीरा दा पीरा जी तेरे औने दी। मैं तार दम रखदा आस पीरा जी तेरे। सारे गाइए जय हो। तार दम रखदा आस पीरा जी तेरे औने दी। चार चिराग तेरे जगन हमेशा, पंजवा भी करे वो कबूल पीरा जी तेरे औने दी। मैं तार दम रखदा आस पीरा जी तेरे औने दी। मैं तार दम रखदा आस पीरा जी तेरे औने दी। मैं तार दम रखदा
मैं तार दम रखदा। सारे बोलो, थोड़ा तालियों से सेवा करो। जय हो मैं तार दम राजी कोले ओले दी। हे मामा नू पीरा तू पुत्तर देवे। मानू पीरा पुत्र देवे। हाँ मामा नू पीरा तू पुत्तर देवे। मानू पीरा पुत्र देवे। हे भैणा नू मलावे सके वीर पीरा जी तेरे ओने दी। मैं तार दम रखदा पीरा जी तेरे होने दी। मैं तार दम रखदा आस पीरा जी तेरे ओने दी। मैं तार दम रखदा पीरा जी तेरे होने दी। बोल सच्चे दरबार की जयकारा सच्ची सरकार जी दा। सच्चे दरबार की जय। आज गुरु जी उन्ना से ट्रेन में बैठ गए। कैसे बैठ गए? बिना किराए से। सुनने वाली घटना है। और गुरु जी कहते जब हमारी ट्रेन अंबाला पहुंची तो वहां पर टीटी चढ़ गया जो चेक करता है। तो टिकटों की चेकिंग हुई और मैं पकड़ा गया। वो वहां पर मुझे ट्रेन से नीचे उतार दिया। कुछ और भी लोग बिना टिकट के चढ़े हुए थे। तो हमें 5, 7, 10 लोगों को पकड़ करके पुलिस वाले, जिस पुल के ऊपर ट्रेन गुजरी थी जो रुकी हुई हो उस वक्त, उस पुल के नीचे कुछ पुलिस वाले बैठे थे, वहां पर पकड़ करके हमें ले गए। सभी के नाम पूछे, एड्रेस पूछा, पता पूछा। तो गुरुजी कहते मैंने डर के मारे सारा लिखाया। और वो सारा जो एड्रेस 7, 8, 10 लोगों का लिखा था, तो उस वक्त वहां का उस पुलिस डिपार्टमेंट का मुखिया रहा होगा, थानेदार बोलते थे। तो गुरुजी कहते वो कागज लेकर अंदर चले गए और वहां से जो वो पुलिस वाला था वो हमें आवाज लगा रहा था। तो गुरुजी कहते सभी को आवाज लगाई। तो जब मेरा नाम लिया तो मुझे भी आवाज लगाई। तो जैसे ही मैं उस पुलिस वाले के पास गया तो उसकी मेरी तरफ क्या थी? पीठ। और गुरुजी कहते जब मुझे आवाज लगाई तो मेरा नाम पूछा। तो गुरुजी कहते मैं डर के मारे अपना नाम बताया। तो उन्होंने अपने हमारे पिताजी का नाम पूछा। तो गुरुजी कहते मैंने पिताजी का नाम बताया। तो कहते जब गांव पूछा तो मैंने दौलतपुर बताया। तो गुरुजी कहते हो पुलिस वाला कहता अरे भाई ठीक ठीक गांव बताओ अपना। मैं सोचूं ठीक क्या बताऊं? तो कहते मैंने अपना अम्बुआ गांव बताया। जैसे ही मैंने अम्बुआ गांव बताया वो पुलिस वाला पलट करके उसने मुख मेरी तरफ कर लिया और कहते उठ करके मुझे अपने गले से लगाया और अपने साथ कुर्सी पर बिठाया। पता ये चला कि वो पुलिस वाला हमारे अम्बुआ गांव का ही था।
उसका नाम ठाकर इंदर सिंह जी, आज वो स्वर्ग में हैं। उनका सारा परिवार दरबार से जुड़ा हुआ है, सभी आज भी दरबार में आते हैं। और गुरुजी कहते मुझे चाय पिलाई, समोसा खिलाया और बाहर से मुझे फिर ट्रेन पर बिठा करके किराया दे करके कुछ पैसे भी दिए। और गुरुजी कहते मैं कहां पहुंच गया? दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में भी गुरुजी ने जाकर के एक चाय की दुकान में फिर नौकरी कर ली। अब वहां पर व्यवस्था क्या बनी? इससे पहले आप सभी को मैंने बताया कि हमारे परिवार में पूजा पाठ होती थी, लेकिन हमारे परिवार में कोई भी दूर दूर तक पीरों को नहीं जानते थे। दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। अब हुआ क्या? हुआ ये प्यारे बच्चों कि जिस दुकान में गुरुजी ने नौकरी की, जो दुकान का वो मालिक था वो मुसलमान था, लेकिन गुरुजी को क्या चाहिए थी? नौकरी चाहिए थी। नौकरी इसलिए चाहिए थी कि परिवार में बड़ी गरीबी थी। परिवार की गरीबी को दूर करने के लिए गुरुजी कहां गए थे? 8 साल की आयु में क्या शुरू कर दी? नौकरी करनी। अरे बच्चों, आप काम कब करोगे? आप ऑन ड्यूटी कब होगे? आप अपनी कमाई का साधन कब तैयार करेंगे? आप इस बात का ध्यान रखें कि 8 साल की आयु में बाबा हरि शाह जी अपने परिवार को ठीक करने के लिए घर से चले गए। और दुकान में काम शुरू हो गया। दिन रात गुरुजी क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। और गुरुजी को काम सीखने का बहुत शौक था। काम को सीखने की भी एक आयु होती है प्यारे बच्चों। अब कोई 30 की आयु पार हो जाए, वो कहे मैं हूं ये सीखना, मैंने ये सीखना, मैंने ये वो, फिर वो सोचे कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे। सीखने की भी एक आयु होती है, और सीखने की आयु है बचपन। क्या है? जो बचपन में सीखा जाता है वो ही आगे चल करके बढ़ता है। इसलिए गुरुजी दुकान में बर्तन मांजते थे। गुरुजी कहते मेरे मन में ये था कि मैंने दुकान में बेसन बनाना भी सीखना है। क्या बनाना है? मैंने बेसन बनाना भी मैंने सीखना है। चाय बनानी भी मैंने सीखनी है। सीखने की इच्छा मन में जाग गई। और जो
दुकान का मालिक था, गुरुजी कहते मेरे काम करने के साथ साथ मैं दुकान के मालिक की भी सेवा करनी शुरू कर दी। रात को सोने से पहले दुकान के मालिक की मालिश करनी, टांगे चिकना, छोटे छोटे उनके काम करके दे देना। और गुरुजी कहते जब मैं मन से उसकी सेवा करता था तो उसके मन में भी इच्छा जाग गई कि जो कुछ मुझे काम आता है वो सारा इनको मैं सिखा दूं। जैसे मेरे अपने मन में है कि जो कुछ भी मुझे अपने गुरुजी के बारे में पता है वो मैं आप बच्चों के बीच बांट दूं। और बांट रहा हूं। आप जितने भी आप यहां बच्चे बैठे हैं, आप बाबा हरि शाह जी की कथा को किस तरीके से सुन रहे हैं, आपके मन में क्या है, ये बाबा हरि शाह जी जाने। और इस कथा के माध्यम से किस पर मेरे दाता जी की कृपा होने वाली है, ये भी दाता जी जाने। लेकिन आप जब घर जाओगे या सोओगे रात को प्यारे बच्चों, तो सोचना जरूर कि ये क्यों, ये हमें हमारे साथ एक अचंबा हुआ है, या इसको मैं एक चमत्कार भी गिन सकता हूं कि जो सोचा नहीं था मैंने। ये कौन सी ऐसी शक्ति है जिसने हमारे अंदर ये मन विचार बनाया, मुझे बोलने के लिए तैयार किया, आपको सुनने के लिए तैयार किया। मैं दाता जी का नाम लेकर के बोल रहा हूं और आप उन्हीं के दरबार में बैठ करके सुन रहे हो। 29 तारीख को जिस दिन गुरु महाराज की बरसी मनाई जाएगी, उस दिन हम सभी की क्या व्यवस्था होगी ये भी सरकार जाने। तो प्यारे बच्चों, महाराज जी कहते हैं कि मुझे इतना शौक था काम करने का, इतनी मेरे अंदर आग जगी हुई थी कि जल्दी जल्दी मैं सीख जाऊं और काम करके मैं पैसे कमाऊं, फिर अपने घर को जाऊंगा और अपने घर वालों को कुछ बन करके दिखाऊंगा। कुछ बनने की इच्छा। और महाराज जी कहते हैं दिन रात मेहनत करनी, दिन रात मेहनत करनी। लेकिन होता क्या था, जिस दुकान में मैं काम करता, जो मालिक था, वो मैंने आपको पहले बताया, वो क्या था, मुसलमान था। अब मुसलमान किसे कहते हैं?
मुसलमान के बड़े अर्थ हैं, हम उस विषय की तरफ नहीं जाएंगे। हमारा विषय है बाबा हरि शाह जी, जिन्होंने यही कहा है कि हिंदू बनेगा ना तू मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तू इंसान बनेगा। ये मैंने आपको कल भी बताया था, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का कोई चर्चा नहीं है, जहां सिर्फ इंसान का चर्चा है, मानव का चर्चा है, बंदा बनने का चर्चा है, जहां पर इंसानियत सिखाई जाती है। और गुरु जी कहते हैं, सीधा आपको समझाना चाहता हूं, मुसलमान यानी जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, यानी ज्यादा नहीं तो दिन में 5 बार अपने भगवान को क्या करता है, याद करता है। और बिना किसी मकसद से, बिना किसी लालच से, बिना किसी डिमांड से समय का बड़ा ध्यान। और गुरुजी कहते समय का इतना ध्यान था, इतना ध्यान था। आपको मैंने कल दिन के सत्संग में भी बताया था कि गुरुजी समय के क्या थे, बड़े पाबंद थे। और जो समय का पाबंद व्यक्ति होता था, गुरुजी उससे बहुत प्रेम करते थे। अब गुरुजी को समय से प्रेम क्यों था, जिस बात को ध्यान में लेकर आओ कि जहां पर वो काम करते थे, वहां का जो मालिक था वो 5 समय क्या करता था, नमाज पढ़ता था। लेकिन गुरुजी कहते समय का इतना पाबंद था कि कई बार दुकान में बेसन बन रहा होता था। अब बेसन भट्ठी के ऊपर रखा होता, मिट्टी की भट्ठी होती है, उसके ऊपर बड़ा कड़ाह और बेसन के कड़छ लेकर के उसको पकाना। लेकिन गुरुजी कहते पकाते पकाते क्या होता था कि उनकी नमाज का समय हो जाता था। और समय के इतने पाबंद थे कि कढ़ाई उठाने का कई बार समय नहीं लगता था, वो कढ़ाई पट्टी पर रह जाती थी। और वो उस वक्त उस कढ़ाई की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते थे। अपना वजू किया, वजू जाने के हाथ मुंह धोया, अपना कपड़ा बिछाया और लग पड़े अपने भगवान को क्या करने, याद करने। और गुरुजी कहते हैं मैं देखता था कि उसका काफी नुकसान हो गया।